नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पद्मासन और पद्मासन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पद्मासन समूह के यह अभ्यास बहुत ही अच्छे और सरल और सहज अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इन पद्मासन समूह के अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। सबसे पहले हम ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लें और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इस अभ्यास को आप पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम करते वक्त भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। जब आप ऐसे ही पद्मासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी में हम अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के ऊपर से ऐसे उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाए। अपनी ठोड़ी को या अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। आसन समूह के अभ्यासों में अब हम करेंगे मत्स्यासना और गुप्त पद्मासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाए और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लें और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर भी ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लेना है और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास या अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें। जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे ही इस अभ्यास को कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को नाभि केंद्र के पास रखते हुए 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने से पद्मासन समूह के अभ्यासों में हम करेंगे गुप्त पद्मासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे से पद्मासना ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और फिर इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाकर ऐसे प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे रखते हुए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही गुप्त पद्मासना की पोजीशन पर रहें। और अपने दोनों या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए 30 सेकंड तक या 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराएं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए और फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम करेंगे गर्भासना योग। सबसे पहले अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे अर्ध पद्मासना को लगाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और ऐसे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और या तो प्रणाम मुद्रा बनाकर या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कानों के पास रखते हुए अपने पैर को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे सीधे देखिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन
बिल्कुल सीधी रहे। यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से निकालकर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें, या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास अशांत मन की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बहुत से लोगों को चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्या होती है कि लोगों ने भी इस गर्भासना योग को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर सीधे, इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लें। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइज के पास आपने रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे माथे की तरफ स्पर्श कराते हुए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जैसे एक बालक अपने माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही इस अभ्यास की मुद्रा होती है। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं।